जय 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 हनुमान। हनुमान जी के नाम पर सदगुरु को याद करते हुए हम सबने गया की इस धरती पर भाव गाया। हनुमान चालीसा की चौपाई श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु रूप में देखा। अच्छा, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, और कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। ना पत्नी धक्का देती, ना तुलसीदास तुलसीदास हो पाते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विवाहित पुरुष कल ही पत्नी का धक्का खाएं। हाँ, पत्नी के धक्का से भी तुलसीदास नहीं बनते हैं। वो तो क्रांति थी, होती है, हो जाती है, कई बार हो जाती है। खैर, विवाह होने के बाद ज्यादातर लोगों को सन्यास याद आता है। तुलसीदास जी को पत्नी का धक्का लगा, पत्नी मायके चली गई। प्रेम इतना, नया नया विवाह, रात को गैया चरा के आए, गैयों को बांधा, बरसात का मौसम, सोचा घर पे घरवाली तो है ही नहीं, कौन घर पे रहे, ससुराल चलो। दिन में पत्नी गई, शाम को आप चल दिए। बरसात का मौसम, नदी आ गई, पर पत्नी की इतनी याद सता रही। हम नदी आई तो आई हो, बात भी सही है, समुद्र भी पार करना पड़े तो तेरे लिए कम है। नदी में कूद गए, थोड़ा डूबने भी लगे। सामने से एक लकड़ी जैसा कोई नाव का एक टुकड़ा चला जा रहा था। दिखाई तो पड़ा कि लकड़ी का टुकड़ा है, पर वास्तव में मुर्दा था। शव को पकड़कर पार हो गए। उस किनारे पहुंचे, रात का अंधेरा। दीनबंधु पाठक की पुत्री के घर पर, इनका पुत्री के साथ इनका विवाह हुआ था। दीनबंधु पाठक के घर पहुंच गए। 2 मंजिला मकान, रात को ही चढ़ गए। अटारी पर पत्नी रहती थी। विवाह होने के बाद उसने बता रखा था कि हमारा मकान बहुत अद्भुत है, अटारी पर रहते हैं, झरोके की हवा आती है। इन्हें ध्यान तो था ही, पत्नी ने कहा था अटारी पर रहते हैं। चढ़ गए। लंबी लंबी काली रस्सी जैसी टंगी हुई थी, उसी को काली रस्सी समझकर, शायद पत्नी समझदार है, हमें पहचान गई, आ गए, रस्सी डांग दी है। काले नाग को ही पकड़कर चढ़ गए। बाहर पहुंचे, धड़ाम से नीचे गिरे, छप्पर फाड़ के। पत्नी को लगता है देवता प्रकट हो गया। लालटेन जलाई, कौन कौन देवता? तुलसीदास जी बोले पति परमेश्वर। महाराज इतनी रात को? तुलसीदास जी बोले इतनी रात को क्या, याद है, वो तो कभी भी आ सकती है। बरसात थोड़ी है कि बादल के आने के बाद ही बरसेंगे। याद है, याद आई, हम आ गए। पत्नी को बड़ा बुरा लगा। ये तुम्हारे शरीर में क्या लतपत लगा है पता नहीं। नदी में एक टुकड़ा मिला, लकड़ी का, पार हो गए। पत्नी ने सूंघा, अरे राम राम राम, दुर्गंध नहीं आ रही है? तुलसीदास जी बोले हमें तो तुम्हारे प्यार की सुगंध आ रही। पत्नी समझ गई इनकी मति मारी गई। और सच कहते हैं लोग, प्यार अंधा होता है। देख रहे हो तुलसीदास जी जैसे अंधे हैं, ऐसा है नहीं, ये तो घटना है। पत्नी ने कहा गजब की बात है, चढ़े कैसे ऊपर? अरे पगली है, तूने रस्सी लटका रखी थी, उन्हीं को पकड़कर दिया सलाई ली, लालटेन को जलाया। दिया सलाई को ले जाकर के लालटेन से देखा, काले काले नाग लटक रहे थे। पत्नी धिक्कारने लगी, अरे महाराज, इस हाड़ मास के पुतले के पीछे तुम इतने पागल हो, इससे आधा भी पागल अगर परमात्मा के पीछे होते तो आज तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो जाता। ये चोट तुलसीदास जी को लग गई, मन में क्रांति हो गई। हमसे बहुत लोग पूछते हैं गुरु के ज्ञान को क्यों लेना चाहिए, कथा को क्यों सुनना चाहिए? इसीलिए सुनना चाहिए, ना जाने कौन सा शब्द तुम्हारे दिल में चोट कर जाए और तुम्हें भगवान की तरफ मोड़ दे दे। इसलिए तुलसीदास जी ने पत्नी को भी माना, धन्य धन्य है, धन्य है, प्रणाम कर लिया पत्नी को। पत्नी बोली महाराज क्या करें, बस हो गया काम, अब हम चल पड़े। कहां जा रहे? फिर मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो, जिंदगी में नहीं मिले, जिंदगी में दोबारा नहीं मिले। मुड़ गए सो मुड़ गए। और क्या गजब बात है, जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं वो जगत से मुड़ जाते हैं।
इसीलिए तुलसीदास जी ऐसे अद्भुत ज्ञानी महात्मा महापुरुष प्रकट भय, उन्होंने हनुमान जी को गुरु रूप में कहा। जैसे पत्री ने एक शब्द से हमारे अंदर क्रांति खड़ी कर दी, उसी प्रकार हे हनुमान जी जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो। जैसे गुरुजी शिष्यों पर कृपा करते, कैसे? जिस प्रकार मेले में बालक के खो जाने पर मां केवल बालक को खोजती, परदेश गए हुए पिया की याद में जैसे पत्नी और प्रेम का खोई होती है, केवल उसी को खोजती है, उसी प्रकार जब कोई शिष्य गुरु के प्रति अति शरणागत हो जाता है तो गुरु भी केवल अपने शिष्य को खोजता है। मां जिस प्रकार बच्चे के अलावा किसी को नहीं देखती, कितनी भी बड़ी भीड़ लगी हो और कितने भी रुपया लुट रहे हो, और ज्यादा तो नहीं हम कह सकते, इतना कह सकते हैं मां के बारे में हम कह सकते, पर सब माताओं के बारे में नहीं, पर कुछ माताओं के बारे में हम ये कह सकते, एक तरफ धन को रखा जाए, एक तरफ बेटा को रखा जाए, शायद कोई मां होगी, पर हर मां अपने बच्चे को ही चुनेगी। तो जैसे मां अपने बेटे को चुनेगी और उसी पर नजर रखती है, वैसे ही जो शिष्य गुरु की शरण में आ जाता है, गुरु अपने शिष्य पर नजर रखता है।